ऐसे व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसके एक हाथ में अम्बेडकर, भगत सिंह हो, सो कॉल्ड और फर्जी सेकुलरिज्म हो, और दूसरे हाथ में जिसके सॉफ्ट हिंदुत्व हो। केजरीवाल जी का एकमात्र मकसद है कि जहां पर भाजपा ताकत में नहीं है वहां पर वो या तो सत्ता में आए या मुख्य विपक्ष बने। केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि मोदी मेरे पिता समान है, तो ये तो दादा से लेकर पोते तक की जो पूरी पीढ़ी है, इसका काम ये है कि कैसे भी करके इस देश के जो है जो सेकुलर फैब्रिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए, इसकी फर्टर्निटी को ख़त्म किया जाए, इस देश में जो भाईचारा चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और ये लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं। केजरीवाल साहब कांग्रेस मुक्त भारत का, और उन्होंने तो 2013 में नारा दिया था कि दिल्ली में मोदी और केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट जाहिद ताज अली। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इनसे कई मुद्दों पर बात कर चुका हूं और लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हिंद वॉइस पर। शुक्रिया। मुद्दा हमारा आज का ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉल दिया था, एक बात कही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हम लोग करेंगे। लेकिन जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव होते हैं, कभी कांग्रेस जी जाती है, कभी भाजपा जी जाती है, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी कुछ साल पहले, जो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हैं। वो मेरे ख्याल से कांग्रेस को साफ करने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ केजरीवाल साहब की। जी जी। दिल्ली से बिल्कुल सूबड़ा साफ। आप पंजाब से देख लीजिए किस तरह से सूबड़ा साफ किया, जहाँ पर लग रहा था कि कांग्रेस वापस आ जाएगी, वहाँ पर नहीं आ पाई। लेकिन मेरे यहाँ पर सवाल ये नहीं कि वो सूबड़ा साफ कर रही है, सवाल ये है कि जहाँ पर कांग्रेस होती है वहाँ पर वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली के सारे उनके मंत्री हैं, खुद वो हैं, सब पहुँच जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ा, लेकिन बीच में से ही बोरिया बिस्तर समेट कर वापस आ गए। तो ऐसा क्यों है कि वो प्रधानमंत्री का काम केजरीवाल साहब खुद कर रहे हैं? पहला सवाल, उसके बाद मैं आगे पूछता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और लोकतांत्रिक देश में सिर्फ और सिर्फ जो है चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना है, चुनाव हारना ही नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र के प्रति सतर्कता बरतना भी बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पर लोकतंत्र के प्रति सतर्कता नहीं बरती जाती है, जहाँ पर चीज़ों को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाता है, वहाँ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। देखिए, माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, स्वयंभू, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि किन किन अल्फाजों से जो है मैं माननीय केजरीवाल जी को जो है बधाई दूं कि उन्होंने दिल्ली के बाद जो है पंजाब को जीता है। निश्चित रूप से पंजाब की जनता ने उनको वोट दिया है, तो जनता की वोट के लिए तो सम्मान है, लेकिन इसके पीछे जो पूरा संदर्भ है उसको बताने की जरूरत है इसमें। और वो संदर्भ क्या है? वो संदर्भ ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हाइब्रिड व्यक्ति हैं आरएसएस की विचारधारा के। अच्छा। यानी कि वैचारिक रूप से हाइब्रिड है। वो इसलिए हाइब्रिड है कि वो एक हाथ में सेकुलरिज्म रखते हैं, सो कॉल्ड, और दूसरे हाथ में वो भाजपा जैसी नीतियों पर पूरी तरह से अमल करते हैं। यानी कि जो भाजपा की नीतियां हैं उनको अमल में भाजपा से भी ज़्यादा तेज़ी से लाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। पहली चीज़ ये भी, पिछले दिनों में टीवी देख रहा था तो भाजपा के एक प्रवक्ता पिछले दिनों टीवी पर बैठे खुद अपने नेशनल टीवी पर बैठकर उन्होंने ये कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत होती जा रही है, तो कहने लगे हमें कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए तो अरविंद केजरीवाल ही काफ़ी हैं। अच्छा। उन्होंने खुद ये नेशनल टीवी पर कहा, भाजपा के एक प्रवक्ता ने। अच्छा। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है जहां जहां भाजपा, देखिए आप एक बात बताइए मुझे, दिल्ली से यूपी दूर है, दिल्ली से उत्तराखंड दूर है कि दिल्ली से पंजाब दूर है? दिल्ली से पंजाब दूर है। यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिसकी जमानत जब्त ना हुई हो, जिसकी जमानत जब्त ना हो। यही हाल इनका उत्तराखंड में रहा। लेकिन क्या मामला है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, वहाँ पर बुरी तरह से जो है कांग्रेस हारी और केजरीवाल की पार्टी को जो है मैंडेट मिला, और मैंडेट भी ऐसा प्रचंड जनादेश मिला। तो हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल साहब का सीधा सा इसकी कार्यगुजारी से ऐसा लगता है कि इनका एकमात्र मकसद जो है, जो बचा कुचा कांग्रेस का जहां किला है या कांग्रेस, देखिए कांग्रेस से भी हमें कोई ज़्यादा जो है उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस भी मैं मानता हूं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे सवाल किया, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको
नहीं, ऐसे हम बात कर रहे हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हमारा किसी से कोई वो नहीं। हाँ, नहीं, वही हम मैं उसके बता पक्षधर हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। आपने एक विश्लेषण के तौर पे मुझसे सवाल किया, तो उसी का विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं, और ये बात एक बहुत बड़ा तबका जान रहा है, ऐसी बात नहीं जान रहा है। केजरीवाल जी का एकमात्र मकसद है कि जहां पर भाजपा ताकत में नहीं है वहां पर वो या तो सत्ता में आए या मुख्य विपक्ष बने। इससे क्या है कि भाजपा का जो दिमाग है या भाजपा की जो मेहनत है वो उन राज्यों में ज़्यादा रहेगी जहां पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं। तो ये बिल्कुल जग जाहिर है। और दूसरी बात एक और, अभी उनके आपने देखा होगा राज्यसभा में 5 सांसद जा रहे हैं। जी जी, मैंने पढ़े उनके नाम, मित्तल हैं, गर्ग हैं, कोई 8 मुश्किल से सारे व्यापारी हैं सर। सुनिए, मैं बताता हूं आपको कि 3 दिल्ली से उनके राज्यसभा में हैं और 5 पंजाब से, जो कि बन जाएंगे जिस तरह का नंबर उनके पास है पंजाब में। इनमें से 50% जो लोग हैं, यानी कि 8 में जो 50% का आंकड़ा है वो इनके सजाती हैं केजरीवाल साहब के। वैश्य समाज से हैं 50% लोग, बाकी खत्री हैं और राजपूत हैं। इसमें ना तो वो दलित है जिसने इनको भरपूर वोट दिल्ली में दिया, जिन्होंने पूरी झोली भर भर के वोट इनको पंजाब में दिया, और ना वो मुसलमान है जो इस आस पर इन्हें वोट देता है कि ये भाजपा को हराने का काम करते हैं। अभी आप देखिए, ऐसे व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसके एक हाथ में अम्बेडकर, भगत सिंह हो, सो कॉल्ड और फर्जी सेकुलरिज्म हो, और दूसरे हाथ में जिसके सॉफ्ट हिंदुत्व हो, उन्हीं नीतियों को लागू करने का जज्बा हो जो भाजपा ने तय की है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के सामने कि वो कैसे इनको तोलें, कैसे इन चीज़ों को करें। तो केजरीवाल साहब का तो ये पूरा एजेंडा है। जी, अब सवाल यहाँ पर ही आता है, आपने कहा कि राज्यसभा सांसद के जा रहे हैं सीटें, उसमें कोई ना दलित है ना मुस्लिम है, पंजाब दिल्ली में खूब वोट उसके अलावा मैं आपको अभी इनके एक मंत्री हैं गोपाल लाल, जी, छत्तीसगढ़ से मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्हें मेरे ख्याल से इकाई का अध्यक्ष भी बनाया गया है जी। आगे इनके प्लान चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस है जी। इसके अलावा असम में कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, राजस्थान में है जी जी, हरियाणा में मुख्य विपक्ष हाँ, मैंने अभी आपको तो ये वो सारी लिस्ट है जो भी आपने जवाब दिए हैं। तो मतलब पूरा कुल मिला के एजेंडा वही है इनका। नहीं, ये देखिए, केजरीवाल एंड कंपनी का जो भी आंदोलन था, अन्न आंदोलन था, क्या लोकपाल के बाद जो आंदोलन था उसके बाद देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई? कहाँ अन्ना भाई, कहाँ अन्ना है, कहाँ केजरीवाल है, कहाँ वो पूरी टीम है? देखिए, जो पूरी टीम थी अन्ना आंदोलन की या तथाकथित अन्ना आंदोलन की, वो सारे लोग आज की डेट में या तो भाजपा में है या वो आम आदमी पार्टी में है, और वो एक्सचेंज भी एक दूसरी पार्टी में होते हैं, क्योंकि वो समान विचारधारा के लोग हैं। उनकी जो वैचारिक संपत्ति है, वैचारिक संपदा है, वैचारिक जो भी उनके पास में चीजें हैं, वो सब एक ही, उनका स्रोत एक ही है, उसकी गंगोत्री एक ही है, और वो गंगोत्री है नागपुर की वैचारिक पाठशाला। अच्छा, वो गंगोत्री उनकी वही है। और अभी जो हम बात कर रहे थे 8 राज्यसभा की, उसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये आम आदमी की बात करते थे ना, पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा है इन्होंने। उन 8 में से 6 लोग ऐसे हैं जो अरबपति खरबपति लोग हैं। उनमें लवली, जो आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आम आदमी तो छोड़िए, खास आदमी का बच्चा भी उसमें जो है पढ़ना बहुत मुश्किल बात है, वो इतनी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, उसके पर काफी सारे मीम्स बनते हैं, हाँ, बहुत कुछ बनता है। तो इन्होंने सभी उन लोगों को ही राज्यसभा भेजा। क्या आपके पास कोई भी उर्दू नाम वाला या कोई भी दलित समुदाय से नहीं था? आप जिन अम्बेडकर की फोटो लगा रहे हैं, जिन भगत सिंह की फोटो लगा रहे हैं, उनकी वैचारिक, हरभजन सिंह को आपने सेलिब्रिटी के तौर पर इस्तेमाल किया, भेज रहे हैं आप, चूंकि पार्टी को एक ब्रांड की जरूरत है आपकी, को अलग से आप ब्रांड बना रहे हैं, और बाकी सारे लोग हैं केवल पार्टी से जुड़े 1 या 2 लोगों को वो भेजते हैं। अभी राघव चड्ढा को आप देख लीजिए, उनके प्रभारी थे, वो दिल्ली से विधायक हैं, उनको राज्यसभा भेजा, और दिल्ली की विधानसभा की सीट पे वो कोई उपचुनाव होगा जो जिसको भी लड़ाएंगे, खैर ये तो पार्टी का अपना मसला है। कुल मिला के बात यह है कि केजरीवाल साहब कांग्रेस मुक्त भारत का, और उन्होंने तो 2013 में नारा दिया था कि दिल्ली में मोदी और केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। आप वेबसाइट पे भी चला था, शायद डिलीट कर दिया हो। तो ये पूरा का पूरा, और इससे भी बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कपिल मिश्रा आज की डेट में आतंक का पर्याय है, अपने भाषणों से, अपनी विचारधारा से आतंक का पर्याय है जो कपिल मिश्रा आज की डेट में, जिसने जो है, जिसके आप पोस्ट देखिए, जो भी करिए, उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, यानी कि एक तरह से पूरी तरह वैमनस्य फैलाने का जो कार्य करता है। उसने एक बार कहा था कि केजरीवाल मेरे पिता समान है, और केजरीवाल अक्सर कहते हैं कि मोदी मेरे पिता समान है। तो ये तो दादा से लेकर पोते तक की जो पूरी पीढ़ी है, इसका काम ये है कि कैसे भी करके इस देश के जो है
जो सेकुलर फैब्रिकेशन है उसको ख़त्म किया जाए, इसकी फर्टर्निटी को ख़त्म किया जाए, इस देश में जो भाईचारा चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और ये लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं, लगातार। अच्छा, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार भी है, वो कमज़ोर क्यों पड़ रही है? एक तरफ उसका मुकाबला बीजेपी से भी है, दूसरी तरफ ये उनका सफाई अलग से करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी कमजोरी हो गई है? देखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, टीम है, कैडर है, सब कुछ है। देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस की जो कमान है वो नेहरू गांधी परिवार के अलावा अगर क्षेत्रीय दलों में या आप देखें देश में थी तो वो रॉयल फैमिली के पास थी, नवाबों के और रजवाड़ों के पास थी। उसके बाद में धीरे धीरे वो उद्योगपतियों के पास तक आई, चल के आई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आर्थिक नीतियों में कांग्रेस और भाजपा की कोई फर्क नहीं है। जो नीतियां कांग्रेस लाती है उनको पूरा करने का काम भाजपा ने किया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी की सरकार हो पिछले 7-8 साल से। जहां तक कांग्रेस की खत्म होने की बात है, कांग्रेस के जो नेतागण हैं, मैं आपको बता रहा हूं उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें बहुत सारे अंडरकवर एजेंट हैं, इसी विचारधारा के अंडरकवर एजेंट हैं। नेहरू गांधी परिवार को यदि कांग्रेस से अलग कर दिया जाए तो सीधे सीधे ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के आमने सामने की लड़ाई है। बिल्कुल, ये सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को आज की डेट में, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के परिदृश्य से बात कर रहा हूं कि इनको अगर हटा दिया जाए तो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई है। आप देखिए कि कभी कोई नेता कुछ बोलता है, कोई नेता कुछ बोलता है। अभी प्रमोद कृष्णम टीवी पे कुछ बोल रहे थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ बोल रहे थे। हो क्या रहा है कि कांग्रेस का जो ढांचा, कांग्रेस का जो मेन मजदूर वर्ग था, दलित था या मुस्लिम था, वो तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चला गया, और जो बड़े कांग्रेस का जो स्वर्ण वोट बैंक है वो भाजपा में है। और भाजपा ने ऐसी नीति बनाई है कि सारे ओबीसी, अति पिछड़े, सबको जो है वैचारिक रूप से उनको जो है गैर किसी एक ओबीसी जाति को उनके ऊपर ये बता करके कि आप पर जुल्म कर रहे हैं, तो उनके अलावा जो बाकी की ओबीसी जातियां उनको एक करने का काम किया। किसी दलित एक विशेष जाति को जो है विलेन के तौर पर पेश करके बाकी की दलित जातियों को इकट्ठा करने का काम किया। और रहा सा अगर कुछ भाजपा से बच भी गया है किन्हीं प्रदेशों में, तो उसको निपटाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं, पूरी तरह से उनकी टीम कर रही है उसको निपटाने का काम। मैं आपको बता रहा हूं, यदि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, तो इस देश में वैचारधारा की लाइन खींचकर राजनीति लोगों को करनी पड़ेगी। आप सीधे बताइए, या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं, या तो आप ये हैं या तो आप वो हैं। जिस तरह का गोलमोल ये करती है ना जो क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहती हैं, वो ही इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वो जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का नजरिया है, मैं कह रहा हूं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, वो अपनी प्रैक्टिस में क्या कर रहा है, किस भगवान को मान रहा है, क्या उनका जो है प्रेयर मेथड है, इससे क्या मतलब है? मतलब होना चाहिए इंसाफ से, मतलब होना चाहिए न्याय और अधिकारों से, कि भाई आपको आपका अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मार्टिन लूथर किंग ने तो बहुत पहले कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने बताया कि जो उधर से नारा आया था वो इधर से पूरा किया जा रहा है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमज़ोर लाचार नज़र आ रही है, और वो भी अपनी कमियों के और खामियों के कारण। तो एक रिपोर्ट थी केजरीवाल साहब के इस पूरे जो राजनीतिक फिलहाल विवरण निकल कर आ रहा है, जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर भी नज़र बनी रहेगी। हम किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन हमने बात बस उस कांग्रेस मुक्त भारत वाले स्लोगन से शुरुआत इसलिए की है कि जो काम वो नहीं कर रहे थे वो काम ये कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी जाहिद भाई के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।